रही
मिलेगी किस्मत में नहीं, कैसी मिलेगी किस्मत में नहीं, कैसी मिलेगी किस्मत में नहीं, कैसी मिलेगी किस्मत में नहीं। बोल बाके बिहारी लाल की, सभी खड़े हाथ ऊपर करिए तब तो आगे होगा। बोल बाके बिहारी लाल की। शाम की दीवानी जो बने बने नाचो, मेरे हो गई शाम की दीवानी जो बने बने नाचो, हो गई शाम की दीवानी जो बने बने नाचो, मेरे जो बने बने फूल मंगे बिहारी लाल के आशीर्वाद, फिर हम आगे करेंगे। शांति से श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज इस कार्यक्रम जो कथा व्यास की तरफ से आप लोगों को कराया जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम श्री श्री 1008 पीठम पीठाधीश्वर श्री रमेश जी तांत्रिक जी महाराज के चरण कमलों में अपनी वंदना करते हुए बारंबार उनका प्रणाम करता हूँ और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि सदैव उनका आशीर्वाद हम पूरे परिवार पर बना रहे और इन व्यास को बना रहे। काश यदि हम लोग जिस समय ये परिकल्पना दिल्ली से लेकर वृंदावन तक हुई, पहले ही ये संकल्प था कि प्रथम कथा इस बालक की, क्षमा करिएगा सब आप लोग तो जान ही रहे हैं, फिर बनावटी बात कहने की जरूरत क्या है। इनकी ये सर्वप्रथम जब यहाँ से वृंदावन नहीं जाएगा, ये परिकल्पना थी और आज है भी। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ आप लोगों से, प्रयाग की धरती पर व्यास जी 1 रुपया वृंदावन नहीं ले जाएगा, जो कुछ है यही आपकी व्यवस्था में ही समर्पित होगा। तत्पश्चात हम लोगों ने जगह की तलाश की, धन्य है प्रभु की कृपा। ये बजरंगबली को मैंने भी प्रणाम किया, हमने कहा ऐसी धरती पर कथा प्रभु अपनी शरण में कराना कि ये कथा सफल हो, सारे हमारे जो भी शुभचिंतक हैं उनके मन में ये संतोष हो कि जरूर इस बालक की प्रथम कथा है, लेकिन अपने आप में प्रभु की पूर्ण छाया है। तत्पश्चात मैंने अपने बड़े भैया आदरणीय पंडित चंद्रप्रकाश जी मिश्र हैं, जो संग किया उनके द्वारा, हालांकि उनके विशेष अनुरोध पर मैंने अनुरोध अपने अध्यक्ष जी से किया, अध्यक्ष जी के विशेष अनुरोध पर आदरणीय परम पूज्य श्री तांत्रिक जी महाराज ने प्रार्थना स्वीकार की और पूरे मन से उन्होंने कहा कि जाइए, अवश्य रहेगा। और उसी तरह से देखने को मिला
इस 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा के शुभ अवसर पर जो भी यहाँ भक्त प्रेमी आवे, पीछे उनका पूरा रसोइया, पूरा उनके सेवादार कार्यकर्ता बंधु सब पूरे तन मन से अर्पित रहे। मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम पुनः यदि अपने पांडाल परिसर में हो तो पुनः यहाँ आकर इस व्यास पीठ पर बैठे इस बालक को आशीर्वाद प्रदान करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बनी रहे और आप भगवान का निष्पान कराते रहे, ये मेरी शुभकामना है। जय श्री। हमारे जो चाचा जी आदरणीय श्री प्रेम शंकर शुक्ल जी, उनकी धर्मपत्नी पिता तुल्य है, भाई नंद है, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं बस कुछ करने लायक नहीं हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि सदा आशीर्वाद बना रहे प्रभु और सदा इसे चलता रहे। बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब श्री रमाशंकर शुक्ल जी दूध पिलाया होगा, क्योंकि भैंस इस समय 5 किलो दूध देती है। प्रेम शंकर जी के यहाँ मैं व्यास पीठ पर बैठा हूँ। सच बताएं, पापा से बड़ा डर लगता था। जय हो। और जब भी मेरे को कभी कुछ भी भोग होने, आप लोगों को बताया दान भोगो नासक तीसरे, हमें कुछ भी भोग करना रहता था ना, तो मैं छोटे चाचा का हाथ पकड़, चाचा आज मुझे यहाँ जाना है, चाचा आज मुझे यहाँ घूमना है, चाचा मुझे ये करना है, तो हमारे प्रेम शंकर शुक्ल चाचा जी आज आशीर्वाद। जय हो चाचा जी, जय हो चाचा भी। और किसी ने अपनी सुविधा के अनुसार सर्वमंगलकारी कल्याणकारी भगवत कथा का पान किया, और मैं तो कहूंगा कि खूब छक करके पान किया। उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। भगवान राधे कृष्ण की कृपा से उनका पथ प्रशस्त होगा। और आज जब कथा का समापन का अवसर है, सुखदेव जी प्रस्थान कर चुके हैं, तो समापन के अवसर पर जिन भी हमारे विशिष्ट अतिथियों ने, जिन भी कार्यकर्ताओं ने इस कथा के आयोजन में अपनी शुभकामनाएं सहयोग किया, जिन्होंने हमें सभी का सहयोग समर्थन किया। आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि इस समय मौजूद हैं, तो मैं इस कड़ी में सर्वप्रथम श्री एमपी द्विवेदी जी, उप निदेशक पंचायत बस्ती मंडल के हैं। आपको मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आवें और इस सम्मान प्राप्त करें। अगली कड़ी में मैं श्री सत्यवर पांडे जी, जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय भाई श्री रमेश चंद्र पांडे जी उपस्थित हैं। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर आकर, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, यहाँ उपस्थित हैं, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं, आप भी मंच पर आवें। श्री जनार्दन प्रसाद तिवारी जी, आप भी एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आपकी भी शुभेच्छा इस आयोजन के लिए रही है। मैं आपको भी आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। निर्मला त्रिपाठी जी जमुनीपुर से यहाँ पधारी हुई हैं, आपको भी मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती क्षमा दुबे जी समाज सेवी भी हैं, राजनेता भी हैं, आपको भी मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप भी बरौद के सहिला ग्राम के निवासी हैं, आपका भी योगदान रहा है, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, आप भी मंच पर आने का कष्ट करें।
पंडित श्याम शंकर मिश्र जी पूर्व प्रधान है आप माधोपुर के बरौद के, आपकी भी उपस्थिति है। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करें, आ जाएं। और इस आयोजन में प्रारंभ से ही हमारे जिन कार्यकर्ता बंधुओं ने पूरी तन्मयता के साथ सहयोग किया है, उनको हम कतई नहीं भूलना चाहते। उन सभी कार्यकर्ता बंधुओं को हम स्नेह का क्रमशः नाम पुकार रहा हूं। पहले मुझे एक सूचना मिली है कि हमारे कुछ और विशिष्ट अतिथि हैं। आदरणीय प्रभाकांत त्रिपाठी जी कार्यकारिणी सदस्य हैं जिला अधिवक्ता संघ के। आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर पधारें। श्रीमती रंजीता पांडे जी समाज सेविका हैं, आप भी मंच पर आए। विवेक कुमार पांडे पंडित जी मिर्जापुर से पधारे। तमाम देश के तमाम कोने कोने से लोग इस कथा में पधारे, कथा का श्रवण किया, हम सभी का मनोबल बढ़ाया, सहयोग किया। उसी कड़ी में श्री शैलेंद्र मिश्र जी एवं आदरणीय श्रीमती रितिका मिश्रा जी प्रधानाचार्य आर्य पब्लिक स्कूल, आप दोनों से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी एवं श्रीमती प्रमिला सिंह हाफा मऊ से पधारे हैं, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे इस आयोजन समिति के कार्यकर्ता बंधु जिनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में जब भी इस प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होंगे, उनकी सहभागिता इसी तरह या इससे भी अच्छे तरीके से होगी। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं श्री आशुतोष त्रिपाठी जी, कान्हा नाम से जिनको जाना जाता है, श्री मनीष दुबे जी, आप लोग भी मंच पर आएंगे। मनीष शुक्ला जी, सूरज शुक्ला जी, उसी क्रम में अंकुर शुक्ला जी, प्रशांत पांडे जी, मदन पांडे जी, शिवम शुक्ला जी, कहा है संजय पांडे जी, आप सभी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। आप सभी से निवेदन है, यहाँ मंच में बैठे लोगों से निवेदन है कि इस आयोजन समिति में हमारे जो कार्यकर्ता बंधु रहे हैं उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइएगा और अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आ जाए। आकाश मिश्र जी और शिवम मिश्र जी का नाम मैं भूल गया था, भास्कर जी भी है। भास्कर जी आप भी मंच पर आ जाएं। और अब जब मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं के लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं, तो अपने दो बड़े भाइयों के लिए आभार व्यक्त करने में मैं पीछे नहीं रहना चाहता। एक हमारे बड़े भैया आदरणीय पंडित कमला शंकर शुक्ल जी दिल्ली से पधारे हुए हैं, और एक हमारे आदरणीय बड़े भैया रमाशंकर शुक्ल जी। आप दोनों लोगों ने हम छोटे भाइयों का खूब उत्साहवर्धन किया है, इसलिए हमारे इन दोनों बड़े भाइयों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और आज कथा का समापन हुआ है। शुक्ल परिवार ने एक नया रत्न दिया है। शुक्ल परिवार इस रत्न के कारण महिमा मंडित हुआ है। तो ऐसे सुनहरे अवसर पर मैं शुक्ल परिवार का एक नाम मुझे स्मरण आ रहा है। हमारे आदरणीय मौसा जी जो दिवंगत हो चुके हैं, पंडित जय नारायण शुक्ल जी, उनको मैं नहीं भूलना चाहता। बहुत अच्छा, वाह। शिवम छोटा भाई है, मनीष छोटा,
में हाथ नहीं कांपता, और जो नहीं बजाएगा उसका बुढ़ापे में हाथ कांपेगा। कार्यकर्ता में प्रभाकर जी मिश्र परिवार सहित आए हैं और आकाश जी मिश्र परिवार सहित आए हैं। दिवाकर मिश्र जी भी आए हैं, सब परिवार। आइए, आपका भी स्वागत। शुक्ल उसमें मुख्य यजमान हमने आदेश दिया है, व्यास मंच से आदेश हुआ है, तो भी मंच पे बड़े पिताजी आएंगे। और सबसे बड़ा सहयोग हमारे संगीत के भैया जो पांचों हैं, इनका सबसे बड़ा सहयोग रहा है। जितना मेरा रहा उतना इन संगीत वाले भैया का आएंगे। मेरे घर की मालकिन जो है वो मेरी चारों बुआ है, मेरे बहनों का भी नहीं चलता ना मेरी चाची मम्मी का चलता है। मैं सत्य बता रहा हूँ, और मेरी चारों बुआ का चलता है। चारों बुआ सबसे बढ़िया इस बुआ का चलता है। कमाल। आओ चारों बुआ। श्री कामनी मिश्र और बबीता व्यास जी की चारों बुआ और दोनों बहन जी मंच भरा करके व्यास जी का आशीर्वाद लेवे और सम्मान की प्रक्रिया पूरी होती जा रही है। भैया जिनका भी नाम लिया शीघ्रता से आ जाएं, व्यास जी से आशीर्वाद लेते हुए। जो भी सज्जन रह गए हैं, व्यास जी ने व्यासपीठ से यहाँ नाम उच्चारण हुआ है, कृपया आप लोग जल्दी जल्दी मंच से आए। अब हम श्री 1008 पीठम पीठाधीश्वर श्री योगी राज जी महाराज, श्री रमेश जी महाराज जी को अब मंच पे बुला रहे हैं। कृपया आप लोग जल्दी जल्दी, हाँ, मंच खाली करना है। जिसकी छत्र छाया में, जिसकी कृपा में, जिसने गंगा त्रिवेणी में स्नान कराया, इस बालक को उठाया, इस बालक को बालक व्यास को आशीर्वाद दिया, महाराज श्री योगी राज जी रमेश जी पीठम पीठाधीश्वर 1008, बड़ी कृपा है। उनकी कृपा न होती तो शायद इस पंडाल में हम कथा कर पाते, नहीं कर पाते। प्रयागराज में इस साल भी 2017 में हमारी इच्छा थी, आज 2018 में ये श्री 1008 श्री पीठम पीठाधीश्वर योगी राज जी महाराज रमेश जी की छत्र छाया में, उनकी कृपा में, अनुकंपा से ये कथा पूर्णाहुति की तरफ जा रही है। तो महाराज श्री का सादर निवेदन, आमंत्रित है, आप मंच पे आए। मंच आपका ही है, ये तो बालक है, आपका आशीर्वाद देंगे आप। श्री महाराज जी महाराज श्री आ रहे हैं, सब लोग ताली बजाएंगे। हाँ, बस ये महाराज श्री की ही कृपा से 7 दिन तक भागवत यहाँ हो पाई प्रयागराज की भूमि में। महाराज श्री की कृपा से इतना बढ़िया कार्यक्रम महाराज श्री के यहाँ। हम मंच पे नीचे जाएं, मंच पे जो भी लोग हैं कृपया नीचे, सिर्फ मुख्य जजमान रहे। सबसे निवेदन है कि मंच के नीचे आप लोग की जय। आपकी कृपा से ही तो माला ये सब सुख माला दीजिए। हाँ, मिल गया है आशीर्वाद। जय हो, ताली बजाओ कर। कमाल है, ऐसी भी खाते हो, गांव में रहते हो, मट्ठा पीते हो, दूध पीते हो, छाछ पीते हो, लस्सी पीते हो, दबा के मोटे हो गए हो, लेकिन ताली नहीं बजती यहाँ से। जय हो, बजाओ ताली। मैं कभी कभी गांव आता हूँ तो मुझे माठा, हाँ, 1 गिलास माठा भी नहीं देते आप लोग, इतने कंजूस हो। यहाँ तो दो, बजाओ ताली। जय हो। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत पुराण की। देखिए, ताली मत बतावते हैं, जो कभी सम्मेलन में बजाया जाता है, कभी लोग बजवाते हैं तालियां, कोई हमको जरूरत नहीं ताली की। आप हृदय से जो सुने हैं, मन से, कान से, उस पर अमल करने की कोशिश करिए। सारा खेल शब्दों का है, एक शब्द से ही जो क ख ग घ अंग है,
इसी से गीता लिखा गया, इसी से रामायण लिखा गया, श्रीमद् भागवत इसी से लिखा गया, और इन्हीं शब्दों से गाली भी बनती है, इन्हीं अक्षरों से गाली भी बनती है, इन्हीं अक्षरों से गीता लिखी जाती है। तो कोशिश करिए, संयमित रहिए। और सबसे बड़ी पूजा हम इन माताओं को कहते हैं कि अपनी गृहस्थी देखते रहिए, बस उससे बड़ा कोई भागवत नहीं है। अपनी गृहस्थी ध्यान रखिए। कबीरदास ने कहा ना कि काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, भोजन करते हुए बोलो, बनाते हुए बोलो, और दिन भर घंटी बजाते रहो, घर में झगड़ा होती रही तो कोई पूजा नहीं है। ये जो है, जो सब लोग हैं, पहले अपनी गृहस्थी को देखते रहे कायदे से, यही धर्म है। धन्यवाद। हेलो, आचार्य श्री विघ्नेश्वरी प्रसाद शास्त्री जी से आग्रह है कि आप एक माला दो, शास्त्री जी आशीर्वाद देंगे, व्यास जी को आशीर्वाद। एक माला फूल की हो या सोने की हो, कोई बात नहीं, आशीर्वाद कभी मिलेगा। माला है, एक ही समय जयमाला है, वो जयमाला भी दूर है। श्रीमद् भागवत के समापन के अवसर पर पूज्यपाद तांत्रिक योगी श्री रमेश जी महाराज के चरणों में शतकोटि वंदन, नमन, अभिनंदन करते हुए दो शब्द कहना चाहता हूँ। आपका अमूल्य समय है, समय नहीं लेना चाहता हूँ। 18 हैं, दिशाएं 4 हैं और पुरुषार्थ भी 4 हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, अपरन रघुबर विमल जस जोदायक फल 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए आप यहाँ आए हैं। और भागवत में 4 अक्षर हैं। भारते भागवत भारते भूषणं जस्य गते जस्य मनीषिणाम वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम तरणिर्भव बाजनिधे। आपकी चारों दिशाओं में, चारों दिगंत में नाम उज्जवल हो, प्रशंसित हो, और आपका ये जो आभा मंडल है चमत्कृत हो, उदयमान हो। भगवान हनुमान जी के जैसे गुरु दीक्षा ग्रहण किए, जो देश विदेशों में परचम लहरा रहा है, मैं उनके चरणों में 40 साल तक सेवा कर करके, और जो अनुपम अनुभूत किया, आराधना किया कि हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। मैं ज्यादा शब्दों में आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के बाद साथ व्यास जी को कोटि कोटि नमन, वंदन और आशीर्वाद शुभावना। सेवा करने वाले, महाराज की सेवा में रत रहने वाले श्री पांडे जय। भगवान की आरती,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभौम शान्तिः जगन्मय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ततरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाभकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यगजाज करवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमण्डलेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद एव बुद्ध्यात्मनामानुसृत स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणे यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती देंगे और भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे और जिसकी इच्छा हो व्यास जी का पूजन करते हुए प्रसाद लेते हुए अपने अपने स्थान पर रहेंगे। भैया आरती सभी के पास पहुंच चुकी, धीरे धीरे सभी मंच पर आते जा रहे हैं। जिनकी भी इच्छा हो, जिनकी भी श्रद्धा हो, जिनका भी भाव हो, वे क्रम से आते जाएं। भगवान जी का पूजन, व्यास जी का पूजन करेंगे और प्रसादी मेन गेट पर बट रही है, सभी प्रसादी लेकर के जाएं। बिना प्रसाद ग्रहण किए कोई भक्त यहाँ से नहीं जाएगा भैया। और जो भी भागवत जी का प्रसाद है वो पूज्य व्यास जी जो कि उपस्थित हुए हैं यहाँ पर सपत्नी, वो मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर आकर के भागवत जी का आशीर्वाद दे रहे हैं। जिनको भी प्रसादी लेनी है, भागवत जी का पूजन करना है, व्यास जी का पूजन करना है, वे भैया क्रम से करते जाएं और प्रसाद लेते जाएं। आदरणीय श्री गठारीलाल त्रिपाठी जी। अरे पंडित जी ले लो, जिनको भी व्यास जी से प्रसादी लेनी है वो भैया शीघ्रता से आते जाएं। जितने भी ये कलाकार बंधु हैं वृंदावन वाले, एक मिनट आप खड़े, चाहे खड़े होइए, आइए जी। हाँ आइए, वहीं से ले लो, कोई बात नहीं, यही नहीं सकते सभी भाई आ जाए। हाँ 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 आ जाओ बेटा, आप दोनों भी आओ। सभी का सम्मान हुआ है, बहुत ही लगा। चलो आओ शास्त्री, दो शास्त्री के शास्त्री ये आरोपी से वो लड़का कहाँ है? पाठक है, रसिया का पाठक है। एक लड़का वो भी तो बस पीला कपड़ा। आओ, जिसको जिसको मत्था टेकना है, व्यास जी मंच पे विराजमान है, कृपया मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद लें। जो भी मन में इच्छा रखें वो सब भगवान की कृपा से
बाकी बिहारी की कृपा से सभी पूर्ण होंगे। जो इच्छा मन में ले आए, जो इच्छा करी हो मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। ये तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जो कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्यों? क्योंकि भागवत जी अब जा रहे हैं विश्राम पे और व्यास जी जा रहे हैं वृंदावन पर। तो कुछ ऐसा तो हरिओम शुक्ला और प्रेम शंकर शुक्ला के लिए जन्म से जो प्रेम है वो कहाँ जाएगा? वो तो छलकेगा, और ऐसा छलकेगा कि दिन पर दिन बरसात की तरह। और जैसे भी सुनावा चरित्र में नरोत्तमपुरी वाला प्रसंग सुनाया था, पानी परात के हाथ छो नहीं, नैनन के जल से परितो से नहीं, आंसुओं से बड़ा प्रेम, बड़ा आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सब वो भारत का राजा है, दिल्ली भारत का राजा है, वहाँ दिल के लोग बसते हैं। वहाँ चलकर देखें आप, जब वहाँ कथा में आएंगे कितने लोग नाचते हैं, कितना वहाँ झूमते हैं, कितना ताल। चूंकि वहाँ पंजाब और हरियाणा है, उत्तर प्रदेश बहुत कम है। बहुत 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 धन्यवाद सबका। कोई भूल, कोई चूक मंच से, कलाकारों से, व्यास से, यहाँ पाठ करने वालों से कोई भी चूक हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। वाणी में बड़ी ही पावन कथा श्रवण की है, बड़ा ही आनंद आया यहाँ पर। और आपको सूचना मिली गई है जो इससे अगली कथा है, आगामी कथा पूज्य व्यास जी की इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है, एवं उसके बाद में श्री राम वृंदावन में रंगपंचमी के पावन उपलक्ष्य में रहेगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एवं भागवत जी को प्रणाम करना चाहते हैं, व्यास जी को प्रणाम करना चाहते हैं, वो शीघ्रता से मंच पर आने की कृपा करें और प्रसादी लेकर प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। चलिए रेडी, यहाँ देखिए व्यास जी। वाह वाह, ए मदन, हाँ हाँ बढ़िया, बहुत महाराज जी, महाराज जी आपका छोड़ दो। अरे दीदी आपने यहीं एक बार मंच में किया हो ना। हो गया है, माइक काम कर रहा है, माइक ये रहा, कर रहा है काम। मंच पर इस समय हमारे बीच में पंडित चंद्रकरण जी उपस्थित हैं, जो डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में हैं कार्यरत। हमारे बड़े भाई भी हैं, पार्टी के जिले के मंत्री हैं, आप भी उपस्थित हैं। आप सभी का भी मंच से स्वागत है। शास्त्री जी, व्यास जी, आँख बंद हो गई, फ्लैश बंद करने दीजिए। ऑफ, हाँ अब,
भैया नहीं जाएगी वहाँ नीचे ऐसे अरे है कभी पता नहीं चले जी बहुत पता ले रही है देखो फोटो खींचेगी अच्छा आज सारे मोबाइल नहीं आई अच्छा ब्याज मोबाइल ले लो अच्छा ठीक खड़े रहो बेटा महाराज गाना कहाँ के लिए बम्बई बस बार पढ़ाओ सामने देखिए इधर सब लोग अरे कहा ना राधे जैसे गुरुजी वैसे कलाकार गुरुजी अरे है मेरे घर तो झूठे पड़ोस जा रही है ये किसी लीजिएगा सब आ जाइए आप लोग आ जाओ ये देख लीजिए